बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ एलएलएम की सीरीज़ के सेशन नंबर 32 के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले सेशन के अंदर हमने देख लिया था कि हम मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स को एक चेन के अंदर कैसे शामिल कर सकते हैं। अब इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम ये चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि हम चेन के अंदर मेमोरी को किस तरीके से शामिल कर सकते हैं। अमूमन जब हम लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारी कन्वर्सेशन को याद नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम एक प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडल को अपना नाम बताते हैं, तो अगले प्रॉम्प्ट तक मॉडल वो नाम भूल जाएगा। इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर बेसिक चेन के अंदर ऐड की है। इनपुट प्रॉम्प्ट के अंदर है माय नेम इज़ मार्टिन, व्हाट इज़ 1 + 1। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर हमने मॉडल से पूछा है व्हाट इज़ माय नेम। तो यहाँ पर मॉडल ने हमें हमारा नाम नहीं बताया और इसकी वजह ये है कि मॉडल का जो बिहेवियर है वो ऐसा है कि मॉडल पिछली बातें भूल जाता है। इस लैंग्वेज मॉडल को जो हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन है वो याद नहीं है। हालांकि इससे पहले प्रॉम्प्ट के अंदर हमने मॉडल को अपना नाम बताया। तो ये प्रोसेस इस तस्वीर के अंदर भी दिखाया गया है। यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। मॉडल को याददाश्त देने के लिए हम चेन के अंदर स्पेसिफिक टाइप्स की मेमोरी को ऐड कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह हम इसके 2 मुख्तलिफ तरीके एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारा लैंग्वेज मॉडल जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारी कन्वर्सेशंस को याद रख सके। अब इस तस्वीर के अंदर भी वाज़ेह है कि जब हमने मेमोरी को इस्तेमाल नहीं किया, तो लैंग्वेज मॉडल हमारी पिछली कन्वर्सेशन को भूल चुका है और लैंग्वेज मॉडल वो नाम नहीं बता सका जो हम पहले प्रॉम्प्ट के अंदर मॉडल को बता चुके हैं। लेकिन जब इसके अंदर मेमोरी को ऐड किया गया है, तो लैंग्वेज मॉडल ने कन्वर्सेशन को याद रखा है और इस दफ़ा उसने नाम बता दिया है। लैंग्वेज मॉडल को मेमोरी देने का जो पहला तरीका है उसको कन्वर्सेशन बफर कहा जाता है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मकसद ये है कि हमने लैंग्वेज मॉडल को ये याद करवाना है कि माज़ी के अंदर पहले क्या हो चुका है। जिस तरह इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है, हम इस मकसद को इस तरीके से अचीव कर सकते हैं कि हम फुल कन्वर्सेशन हिस्ट्री को कॉपी करें और उसको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर पेस्ट कर दें, यानी करंट इनपुट प्रॉम्प्ट के साथ अपेंड कर दें। लैंग चेन के अंदर इस तरह की मेमोरी को कन्वर्सेशन बफर मेमोरी कहा जाता है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम प्रॉम्प्ट के अंदर चैट हिस्ट्री को भी शामिल करते हैं। अब इस कोड के अंदर भी आपको एक एडिशनल वेरिएबल नज़र आ रहा है, चैट हिस्ट्री। यही वो वेरिएबल है जिसके अंदर हम कन्वर्सेशन हिस्ट्री को शामिल करेंगे और उसके बाद लैंग्वेज मॉडल से अपना सवाल करेंगे। यहाँ पर हमने कन्वर्सेशन बफर मेमोरी को इंपोर्ट किया है और इसे असाइन कर दिया है चैट हिस्ट्री के इनपुट वेरिएबल को। अब हम एलएलएम के साथ जो भी कन्वर्सेशन करेंगे, कन्वर्सेशन बफर मेमोरी उसको स्टोर कर लेगी। यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है और लैंग्वेज मॉडल के साथ चेन कर दिया है, यानी लैंग्वेज मॉडल, मेमोरी और प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। अब चेक करने के लिए कि क्या हमने ये काम ठीक कर लिया है, पहले हम एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं और इसके लिए हम लैंग्वेज मॉडल से एक सवाल पूछेंगे। सवाल वही है, माय नेम इज़ मार्टिन, व्हाट इज़ 1 + 1। अब लैंग्वेज मॉडल ने इसका रिप्लाई तो दे दिया है, लेकिन साथ ही ये कन्वर्सेशन चैट हिस्ट्री के अंदर सेव हो गई है। पहली दफ़ा जब ये प्रॉम्प्ट लैंग्वेज मॉडल के पास जाता है, तो चूंकि ये चेन पहली दफ़ा रन हो रही है, तो हमारे पास चैट हिस्ट्री के अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन पहले प्रॉम्प्ट और उसके रिस्पांस के बाद ये कन्वर्सेशन चैट हिस्ट्री के अंदर सेव हो जाएगी। अब नीचे हम देखते हैं कि क्या लैंग्वेज मॉडल को हमारा नाम याद है जो हमने उसे पहले प्रॉम्प्ट के अंदर बताया है। तो नाम उसे याद है। तो इस तरह से अब हमें ये पता चल गया कि जब हमने चेन के अंदर मेमोरी को ऐड किया है, चेन को एक्सटेंड किया है,
तो लैंग्वेज मॉडल इस काबिल हो गया है कि वो चैट हिस्ट्री के अंदर से हमारे नाम को ढूँढ सकता है। वही नाम जो हम इसको प्रीवियसली दे चुके हैं। ये थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्स चेन इस तस्वीर के अंदर दिखाई गई है। इसको देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर कौन-सी एडिशनल फंक्शनैलिटी है, जो हमने ऐड की है और ये फंक्शनैलिटी कन्वर्सेशन हिस्ट्री की है। अब ये एग्ज़ाम्पल एक चैटबॉट की एग्ज़ाम्पल है, जिसके साथ हम गुफ्तगू कर सकते हैं और वो सारी कन्वर्सेशन को याद रखता है। लेकिन ज्यों-ज्यों हमारी कन्वर्सेशन लंबी हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, यानी काफ़ी देर से हम चैटबॉट से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर सारी कन्वर्सेशन इस चैट हिस्ट्री के अंदर आ जाती है, तो ज़ाहिर है वो यूज़र प्रॉम्प्ट के साथ ही एलएलएम को जाएगी। तो लंबी गुफ्तगू की सूरत में ये मुमकिन है कि हमारी चैट हिस्ट्री बहुत बड़ी हो, तो उसे हम लैंग्वेज मॉडल को पास नहीं कर सकते, क्योंकि कई दफ़ा वो टोकन की लिमिट को भी एक्सीड कर जाती है। यानी जो मॉडल की कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसके अंदर जितने टोकन्स आते हैं, उस लिमिट को भी एक्सीड कर जाती है। तो इस चीज़ को मैनेज करने का तरीका ये है कि हम चैट हिस्ट्री के अंदर सिर्फ़ वही इन्फॉर्मेशन सेव करवाएँ, जो लेटेस्ट है। यानी कंप्लीट चैट हिस्ट्री को सेव करवाने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हमने लैंग्वेज मॉडल से 5 सवाल पूछे हैं, तो वो सारे सवालात चैट हिस्ट्री के अंदर चले जाएँगे। लेकिन जब हम उससे छठा सवाल पूछते हैं और वो छठा सवाल चैट हिस्ट्री के अंदर जाता है, तो चैट हिस्ट्री के अंदर से जो सबसे पुराना क्वेश्चन है, वो रिमूव हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हमारी चैट हिस्ट्री का साइज़ 5 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होगा। चाहे हम 10 या 15 सवाल भी करते हैं, तो सिर्फ़ लेटेस्ट 5 क्वेश्चंस ही चैट हिस्ट्री के अंदर सेव होंगे। और लैंगचेन के अंदर हम इस काम के लिए कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं और इसके ज़रिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमने कितनी कन्वर्सेशंस लैंग्वेज मॉडल को पास करनी है। इस मेमोरी को इस्तेमाल करके हम एक से ज़्यादा क्वेश्चंस यानी सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस लैंग्वेज मॉडल को भेज सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जांपल मुझे मिली है, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस हैं या 2 कन्वर्सेशंस हैं। माय नेम इज़ मार्टिन एंड आई एम 33 ईयर ओल्ड। व्हाट इज़ 1 प्लस 1? और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ 3 प्लस 3? अब यहाँ पर ये इंटरैक्शन चैट हिस्ट्री के अंदर दिखाई गई है और लैंगचेन यहाँ पर यूज़र के मैसेज को ह्यूमन से इंडिकेट करता है और लैंग्वेज मॉडल के रिस्पांस को एआई से इंडिकेट करता है, ताकि दोनों की अलग-अलग शिनाख्त हो सके। अब दोबारा यहाँ पे चेक करते हैं कि मॉडल को मेरा नाम याद है जो मैंने इसको दिया है, तो इसको हमारा नाम याद है। योर नेम मेंशन्ड इन द कन्वर्सेशन इज़ मार्टिन। However, it's important to note that as an AI, I don't have personal knowledge. अब चूंकि हमने एक और कन्वर्सेशन ऐड कर दी है, तो अब हमारे पास 3 कन्वर्सेशंस हैं और चूंकि हमने के की वैल्यू 2 रखी हुई थी, यानी ये मेमोरी सिर्फ 2 कन्वर्सेशंस को याद रख सकती है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो इस मेमोरी के अंदर से रिमूव हो चुका होगा। इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने सवाल पूछा है व्हाट इज़ माय एज, और आपको याद होगा कि एज हमने पहले क्वेश्चन के अंदर बताई थी। अब हमारी मेमोरी भी अपडेट हो चुकी है, जिसके अंदर लेटेस्ट 2 कन्वर्सेशंस मौजूद हैं, क्योंकि हमने के की वैल्यू 2 रखी हुई है। तो आखिरी 2 कन्वर्सेशंस के अंदर ज़ाहिर है एज की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर लैंग्वेज मॉडल भी हमें हमारी एज नहीं बता सका, क्योंकि इसके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। अगर हम के की वैल्यू 5 कर देंगे तो ये मेमोरी 5 कन्वर्सेशंस को याद रखेगी, यानी मेमोरी विंडो का साइज बड़ा हो जाएगा। इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके हम चैट हिस्ट्री का साइज तो मैनेज कर सकते हैं, यानी मजमूई तौर पर उसका साइज कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर आखिरी कुछ कन्वर्सेशंस ही सेव होती हैं।
लेकिन लैंग्वेज मॉडल के साथ अगर हमारी कन्वर्सेशंस बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, तो ये टेक्नीक आइडियल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है शुरू की इन्फॉर्मेशन मेमोरी के अंदर से ख़त्म होती जाएगी। तो अब हम एक और टेक्नीक को एक्सप्लोर करते हैं, जिसके अंदर हम चैट हिस्ट्री को समराइज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, अगर लैंग्वेज मॉडल के पास हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन की हिस्ट्री मौजूद होगी, तो लाज़मी तौर पर यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर होगा। लेकिन जब हम कन्वर्सेशन बफर मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन के साथ-साथ इसका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने देखा था कि पिछली तमाम कन्वर्सेशन भी लैंग्वेज मॉडल को पास की जा रही थी। तो अगर इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लाज़मी तौर पर हमारी लैंग्वेज मॉडल की टोकन लिमिट को एक्सीड कर जाएगा। जब हम कन्वर्सेशन बफर विंडो मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हमारा ये मसला कुछ हद तक हल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम के पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं, के नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस को सेव रख सकते हैं। तो हमारी मेमोरी का साइज़ एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि प्रीवियस कन्वर्सेशन इस विंडो के अंदर से रिमूव होती जाती है और न्यू कन्वर्सेशन इस विंडो के अंदर ऐड होती जाती है, और विंडो का साइज़ हमारी के की वैल्यू के मुताबिक होता है। लेकिन इसके लिए भी हमें एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल चाहिए जिसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो काफ़ी बड़ी हो, क्योंकि हमने मेमोरी के अंदर मौजूद टोकन्स को भी प्रोसेस करना होता है। जब भी नए टोकन जनरेट होंगे या रिस्पांस जनरेट होगा, उससे पहले ये तमाम मेमोरी के टोकन भी प्रोसेस होंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछली कन्वर्सेशन भी मॉडल को पास हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है इस तरीके से कंप्यूट का टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस मसले को हल करने के लिए एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्नीक आ चुकी है। इसका नाम है कन्वर्सेशन समरी मेमोरी, और जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, इस टेक्नीक के अंदर तमाम कन्वर्सेशन हिस्ट्री को समराइज़ किया जाता है। इस तरह कन्वर्सेशन हिस्ट्री के अंदर से जो अहम चीज़ें होती हैं, वो समरी के अंदर आ जाती हैं। ये समराइज़ेशन का प्रोसेस एक और लैंग्वेज मॉडल करता है, जिसको इनपुट के तौर पर कन्वर्सेशन हिस्ट्री दी जाती है, और उसको हम कहते हैं कि वो इसकी एक कॉन्साइज़ समरी बना दे। समराइज़ेशन के प्रोसेस को इस तस्वीर के अंदर दिखाया गया है। आम तौर पर समराइज़ेशन के लिए किसी दूसरे लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल किया जाता है, और इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लैंग्वेज मॉडल फ्री होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर समराइज़ेशन के टास्क के लिए हम कोई भी फ्री लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब जब भी लैंग्वेज मॉडल से कोई भी सवाल होगा, तो बैकग्राउंड में 2 मुख्तलिफ कॉल्स जाएँगी। एक यूज़र प्रॉम्प्ट की शक्ल में जाएगी, और दूसरी समराइज़ेशन प्रॉम्प्ट की शक्ल में जाएगी। लैंगचैन के अंदर इसको इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें एक समराइज़ेशन टेम्पलेट को क्रिएट करने की ज़रूरत है, जिसको हम समराइज़ेशन प्रॉम्प्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। लैंगचैन के अंदर कन्वर्सेशन समरी मेमोरी का यूसेज भी बिल्कुल उसी तरीके से है, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स के अंदर देखा है। मेन डिफरेंस ये है कि हमने उसको एक एडिशनल एलएलएम भी देना है, जो समराइज़ेशन का टास्क करेगा। अगर हम चाहें तो हम एक ही एलएलएम को दोनों कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि समराइज़ेशन के टास्क के लिए हम कोई छोटा लैंग्वेज मॉडल सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे हमने अपनी चेन क्रिएट कर ली है। अब इसकी समराइज़ेशन की कैपेबिलिटीज़ को चेक करने के लिए हम इसके साथ कुछ कन्वर्सेशन करेंगे। हर स्टेप के बाद चेन कन्वर्सेशन को समराइज़ करेगी। हम अपनी कन्वर्सेशन को जारी रख सकते हैं। हर स्टेप पर कन्वर्सेशन समराइज़ होगी, और जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होगी उसको ऐड कर दिया जाएगा। एक और सवाल पूछने के बाद एलएलएम ने समरी को अपडेट कर दिया है, ताकि इसके अंदर ओरिजिनल क्वेश्चन और प्रीवियस कन्वर्सेशन भी शामिल हो जाए। जो बिल्कुल रीसेंट समरी है, उसको चेक करने के लिए हम मेमोरी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारी मोस्ट रीसेंट समरी है। इस थोड़ी सी ज़्यादा कम्प्लेक्स चेन को इस तस्वीर के अंदर ज़ाहिर किया गया है।
इसके ज़रिए आप इसकी एडिशनल फंक्शनैलिटी को समझ सकते हैं। अब इस तस्वीर से भी वाज़ेह है कि लैंग्वेज मॉडल को इनपुट प्रॉम्प्ट देने से भी पहले हम कंप्लीट कन्वर्सेशन हिस्ट्री को समराइज़ करते हैं और उसके बाद उसको लैंग्वेज मॉडल को पास करते हैं। समराइज़ेशन के प्रोसेस के बाद हमारी चैट हिस्ट्री निस्बतन छोटी हो जाती है, यानी हमें बहुत कम टोकन्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जब भी हमारा प्रॉम्प्ट इन्फ्रेंस के लिए लैंग्वेज मॉडल के पास जाएगा, तो उसके अंदर टोकन्स कम होंगे। लेकिन चूंकि हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन हमारी चैट हिस्ट्री के अंदर सेव नहीं होता, यानी ओरिजिनल शक्ल में नहीं होता बल्कि समराइज फॉर्म के अंदर होता है, तो मॉडल को इस क्वेश्चन का अंदाज़ा लगाना पड़ता है, गेस करना पड़ता है उसके कॉन्टेक्स्ट की बेस पर। जो सराउंडिंग कन्वर्सेशन है उसकी बेस पर लैंग्वेज मॉडल अंदाज़ा लगाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम चैट हिस्ट्री के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, तो वो इसके ज़रिए नहीं होगी। इसके अलावा लैंग्वेज मॉडल को हमें मल्टीपल टाइम कॉल करना पड़ेगा, एक दफ़ा प्रॉम्प्ट के लिए और एक दफ़ा समराइज़ेशन के लिए। इस तरह भी हमारी कंप्यूटिंग कुछ हद तक स्लो डाउन हो जाती है। ये एक्यूरेसी, मेमोरी और स्पीड के दरमियान ट्रेड ऑफ है। अगर हम कन्वर्सेशन बफर मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, हमारी स्पीड तेज़ होगी लेकिन टोकन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। इसकी बजाय अगर हम कन्वर्सेशन समरी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रोसेस स्लो है लेकिन इसके अंदर हमें कम टोकन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। अगर हम कन्वर्सेशन बफर को इस्तेमाल करें, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबसे आसान है और हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन ज़ाया नहीं होती। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा टोकन्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी जनरेशन स्लो है और इसके लिए हमें ऐसा लैंग्वेज मॉडल चाहिए जिसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी हो। साथ ही जब चैट हिस्ट्री बड़ी हो जाएगी तो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद विंडोड कन्वर्सेशन बफर है। इसके लिए आमतौर पर हमें ऐसे लैंग्वेज मॉडल की ज़रूरत नहीं पड़ती जिसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी हो और जितनी भी के नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस हमने सेट की होती हैं, उनके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ज़ाया नहीं होती। लेकिन ये मेमोरी एक तो सिर्फ के नंबर ऑफ कन्वर्सेशंस को कैप्चर करती है और उनकी कोई कंप्रेशन भी नहीं करती। और आखिर में कन्वर्सेशन समरी है। इसका फ़ायदा ये है कि ये फुल हिस्ट्री को कैप्चर करती है। इसके ज़रिए हम लॉन्ग कन्वर्सेशंस कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ी हिस्ट्री को कैप्चर करने के लिए हमें कम टोकन्स चाहिए। लेकिन इसका नुकसान ये है कि हर कन्वर्सेशन के लिए हमें एलएलएम को एक एक्स्ट्रा कॉल करनी पड़ेगी समराइज़ेशन के लिए। और इसकी क्वालिटी भी डिपेंड करती है कि हम जो लैंग्वेज मॉडल समराइज़ेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी समराइज़ेशन की कैपेबिलिटीज़ कैसी हैं। अगर वो लैंग्वेज मॉडल अच्छी समराइज़ेशन करता है, तो ज़ाहिर है वही समरी चैट हिस्ट्री के अंदर आएगी और क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन अगर मॉडल की समराइज़ेशन अच्छी नहीं है, तो ज़ाहिर है इससे भी क्वालिटी पर फ़र्क पड़ेगा। अगले सेशन के अंदर इंशाअल्लाह हम एजेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।